नमस्कार। आज का वीडियो हमारा पोषण से है। ये आपको बायो NCERT में मिल जाएगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि ये 12th के बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं और GS वाले भी यूज़ कर सकते हैं। तो जिसको भी उपयोगी लगे, ये पहले तो मैं बता दूँ आपको, ये पूरा वीडियो देखिएगा, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। ठीक है। तो पोषण से पहले आप लोगों ने अगर डाइजेशन वगैरह भी पढ़ना है आपको, अगर आपको अच्छा लगेगा तो बताइएगा, मैं डाइजेशन वाला पार्ट भी कंप्लीट करा दूँगी। वो 11th में है, 11th का पोर्शन है NCERT का। ठीक। तो पहली बात तो देखते हैं अब हम लोग, पोषण होता क्या है। पोषण का मतलब है कि शरीर में जो चीज़ें हम खाते हैं वो कैसे लगती हैं और हमारा शरीर पूरे समय के लिए स्वस्थ कैसे रहता है। हमने एक चीज़ सुनी है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। स्वस्थ शरीर में, अगर आपको इंग्लिश में चाहिए होगा तो भी आप बता दीजिएगा, इसको मैं इंग्लिश में PDF प्रोवाइड करवा दूँगी नीचे लिंक में। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। अब शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा, सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा। तो आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, आपको कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, प्रोटीन और खनिज लवण, ये 5 चीज़ें होती हैं जो शरीर को स्वस्थ बनाने में बहुत ज़्यादा सहायक हैं। अगर कोई भी भोजन आप लेते हैं या कोई भी खाना आप खाते हैं, भोजन बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक लैंग्वेज में हो गया, लेकिन अगर तो ये 5 चीज़ों का मिश्रण होना चाहिए। अगर ये 5 चीज़ें नहीं हैं, बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर करिएगा। अगर ये 5 चीज़ें नहीं हैं तो आपके लिए बहुत चीज़ें ये दिक्कत कर सकती हैं। ठीक है। दिक्कत क्या कर सकती हैं कि आप कार्बोहाइड्रेट अगर ज़्यादा ले लेते हैं तो आपके लिए वो भी दिक्कत है। ठीक है। कई पेशेंट हो जाते हैं शुगर के, तो कार्बोहाइड्रेट नहीं ले सकते भाई, चीनी वगैरह नहीं खा सकते, शुगर वाली चीज़ें नहीं खा सकते, शर्करा नहीं खा सकते। फिर विटामिन में आ जाइए, विटामिन की मात्रा भी अधिक नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ना कि अति वर्जते, किसी भी चीज़ की अति ज़्यादा मतलब आपके लिए हानिकारक हो सकती है। ना मिनिमम रखिए ना अति रखिए, एक बैलेंस्ड डाइट रखिए ना, कि इन सबको थोड़ा थोड़ा मात्रा में लीजिए जितना आवश्यक है। फिर उसके बाद आ गया वसा, फिर आ गया आपका प्रोटीन, देन खनिज लवण। तो अब हम देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं। ये आपको केमिस्ट्री में भी काम दे देगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा, बार बार मैं कह रही हूँ, फिर क्वेश्चन कीजिएगा नहीं। आप लोग का क्वेश्चन पहले आ जाता है, वीडियो बाद में देखते हैं आप लोग। तो छोटा सा वीडियो बनाऊंगी, ज़्यादा बड़ा मैं वैसे भी नहीं बनाती हूँ, जिससे कि पहले वीडियो देख के ही आपका मन ना करे उसको देखने को। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल आप सब लोग आलू खाते होंगे, आपको पता होगा। तो आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मीठी चीज़, जो भी चीज़ आपको मीठी, जैसी हल्की मीठी लग रही है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसका मतलब। ठीक है। तो हम कहें क्या चीनी में है? बिल्कुल है। क्या अब चीनी का भी एक रूप है, जैसे आपने ग्लूकोज और सुक्रोज, फ्रक्टोज, ये सारी चीज़ें सुनी होंगी। तो मैं बता दूं, कार्बोहाइड्रेट का मतलब है उसमें एक कार्बनिक CH और आपका O, तीनों कंपाउंड होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं ये भी बता दूं, 1:2:1 के फॉर्म में। ये केमिस्ट्री के रूप में जाएंगे तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। और ये 3 टाइप के होते हैं। अगर एक और बात जान लीजिए, अगर C नहीं है, H नहीं है, O नहीं है, या तीनों में से कोई एक नहीं है, अकेला CH है, अकेला HO है, तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं कहलाएगा। 100 की सीधी एक बात, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका मोनोसैकेराइड, मैं यहाँ लिख रही हूँ, दूर पड़ जा रहा है वो, मोनोसैकेराइड, फिर डाइसैकेराइड एंड देन पॉलीसैकेराइड। अब देखिए, मोनो से आप समझ जा रहे हो, मोनो मतलब एक चीज़ दी हुई है, तो मोनोसैकेराइड है, वो अकेला है। जैसे C इसमें एक है, जैसे C6H12O6 है, तो मोनोसैकेराइड है। डाइसैकेराइड कैसे बनेगा आपका? देखिए ये जर्नल में पढ़ा रही हूँ मैं, GS पढ़ा रही हूँ, तो इसको जर्नली ही लेके चलिए। अगर ज़्यादा डिटेल्ड आपको पढ़ना होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको डिटेल्ड भी एक एक का बिल्कुल बताऊंगी बारीकी से, क्योंकि विटामिन भी मैं डिटेल्ड अभी नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ देखिए। फिर उसके बाद क्या है इसमें, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में 2, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज को आप 2 पार्ट में तोड़ेंगे, अगर सुक्रोज को, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज 2 चीज़ें बनती हैं। फिर पॉलीसैकेराइड का मतलब है कि इसमें CnH2n प्लस ON, मतलब इसमें बहुत सारे N बन गए, मतलब नंबर ऑफ जो आपके कार्बन एटम्स हैं, H के एटम्स हैं और O के एटम्स हैं, वो बहुत सारे हो जाते हैं। बस इतना फ़र्क होता है, बाकी कोई फ़र्क नहीं आता है। ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। और दूसरी चीज़ ये हमें जाननी होती है, कभी कभी क्वेश्चन ये इसमें पूछ देता है कि प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है। तो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज है।
ठीक है। सेल्यूलोज, इसको याद रखिएगा, सेल्यूलोज की भित्ति बनी होती है, आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा। अगर आपने जो जो प्लांट का चैप्टर होता है उसमें दिया होता है ये। फिर आता है आपका विटामिन। विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, शरीर को बनाने में भी काम करते हैं। हालांकि प्रोटीन का ज़्यादा काम होता है शरीर को बनाने का, खैर मिल के बनाते हैं सब, लेकिन विटामिन भी बहुत काम देते हैं। अब विटामिन के टाइप्स यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे विटामिन ए है, रेटिनॉल कहते हैं इसके, आप लोग जो केमिकल नेम है वो जरूर याद करिएगा, क्योंकि ये मिलान में पूछता है। चाहे वो पीसीएस का पेपर हो, चाहे आईएएस का पेपर हो, चाहे आपका आरओ का पेपर हो, सब में क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा पोषण से। चाहे वो आपको रोग पूछ दें कि ए से कौन सा रोग होता है तो रतौंधी होता है, बी से कौन सा रोग होता है तो बेरी बेरी होता है, बी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सी से स्कर्वी होता है, डी से रिकेट्स होता है, ई से पेलेग्रा, मतलब वो सारी चीज़ें क्या क्या होता है। के से क्या होता है, अगर के नहीं है, विटामिन के नहीं है तो क्या होता है, खून नहीं जमता है। ठीक है, प्रोथाम्बिन, थ्राम्बिन, सारी चीज़ें, ये तो बायोलॉजिकल चीज़ें हो गई, मैं एज एन जर्नल बता रही हूँ। ठीक है, बी में भी बहुत से टाइप होते हैं, B1, B2, B3, B6 आ जाता है, फिर आपका S12 आ जाता है, बायोटीन आ जाता है। तो ये सारे अलग अलग विटामिन होते हैं। आप जो मैंने जो बोले हैं आप उसके नाम भी याद रख सकते हैं अपने यूज़ के लिए केवल। फिर उसके बाद आता है वसा। ये उनके लिए बताया जा रहा है, मैं सिंपली बता रही हूँ, ये उनके लिए बताया जा रहा है जिनको मान लीजिए कोई नॉलेज नहीं है, उनको खाली लेकिन पढ़ना है पोषण क्या है। और नॉर्मली वो लोग भी जो पढ़े हुए हैं वो भी इसको रिवीजन के लिए ले सकते हैं अपना। ठीक है, वसा की बात करते हैं। वसा का मतलब क्या है, वसा से आता है फैट। फैट क्या, मोटापा, चर्बी चढ़ जाना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वसा खाना ही बंद कर दें, खाइए, मात्रा में खाइए, जिससे कोलेस्ट्रॉल ना पैदा हो आपको, जिससे कि आपको मोटापा ना पैदा हो। जैसे वनस्पति घी और तेल, दो चीज़ें हैं जो वसा के रूप में आती हैं। वसा दो तरह का होता है, एक असंतृप्त, एक संतृप्त। संतृप्त तो आपके लिए घातक नहीं साबित होगा, लेकिन फुल हो गई हमको लग रहा है। प्रोटीन, तो ये प्रोटीन जो है आपके शरीर को बनाने का काम करता है, जो NH2 के रूप में होता है, एंजाइम के रूप में होता है। प्रोटीन जैसे एक भी आपकी सेल्स है ना, कोशिकाएं हैं ना, वो आपका ये बनाने का काम करता है। अगर आप प्रोटीन नहीं खाएंगे तो धीरे धीरे सेल्स ख़त्म होने लगेंगी और इंसान जो है बिल्कुल हड्डी नहीं कहूँगी मैं, जो उसकी मांसपेशियां हैं ना वो बहुत कमज़ोर होने लगेंगी। जो लोग भी आप देखे होंगे बहुत बॉडी बिल्डर हैं, वो हाई प्रोटीन इंटेक करते हैं, उनके अंदर मोटापा नहीं होता है, उनके अंदर ये प्रोटीन होता है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कैरेटीन भी एक टाइप का प्रोटीन है बालों का, तो ये प्रोटीन अलग अलग, इंसुलिन भी एक टाइप का प्रोटीन है। तो अलग अलग प्रोटीन होते हैं जो कार्य के आधार पर बटे हुए होते हैं। ठीक है, फिर खनिज लवण की बात करते हैं। NPK तो मिट्टी के लिए होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आपका पोटेशियम। तो ये सारी चीज़ें आपको पोषण में पढ़नी है, और पढ़ने के बाद आपको इसको देख लेना है। एक बार आप पढ़ लेंगे आपको पूरा ज़्यादा में दिक्कत नहीं होगी, जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, उपयोगी लगता हो, तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इसको डिटेल्ड में बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि मैं डिटेल्ड इसको बना दूँगी।